द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इसकी बात करेंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स या तो कई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में फंसे पड़े हैं या लोअर लेवल्स के ऊपर अभी भी वो चाहते हैं कि हम स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करें, और अगर मार्केट करेक्ट होती है, अपवर्ड करेक्ट होती है, तो उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। तो आज हम देखेंगे कि द स्ट्रेंथ या वीकनेस ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, और अगर हमें एक या दो स्मॉल फाइनेंस बैंक आइडेंटिफाई करने हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए या आगे पोर्टफोलियो में कंटिन्यू करने के लिए, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करके चल सकते हैं। पहले तो हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि मोर और लेस FIIs की सेलिंग अब खत्म होने वाली है। एट द मोस्ट 2-3% और रह गई होगी, एक या दो झटके और लगने। उसके बाद वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव हो जाएंगी और कंपनीज की नेक्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस जो है डिस्काउंट होनी शुरू हो जाएगी। तो लेट अस होप द बैड पैच इज ओवर फॉर अस, और अगर हमें बार्गेन हंटिंग करनी है तो हम कहाँ कर सकते हैं। एंड सेकंड प्रिजम्पशन वी आर टेकिंग इज कि पिछले 2 क्वार्टर से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड लोन्स में काफ़ी झटके खा चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वार्टर और खराब निकल सकता है, लेकिन उसके बाद जो है बैलेंस शीट क्लीन हो जाएंगी। बैंक्स सुधरेंगे, समझेंगे इस चीज़ को और अपनी एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करके अगला साल इनके लिए बेटर होना चाहिए, अगर हम अपने पुराने एक्सपीरियंस से कुछ लर्निंग करते हैं। तो इस 2 एजम्पशंस के साथ हमारे कुछ अच्छे बैंक और कुछ चहेते बैंक दोनों को देखते हैं। पहले मैं एक अच्छा बैंक आपका लेके चलता हूं ताकि वो उससे बेस बन जाएगा। क्रूर व्यासा बैंक, इनके ग्रॉस NPA 690 करोड़, PCR प्रोविजन कवरेज रेशियो इनकी 96% है, नेट प्रॉफिट 496 करोड़ का, 224 का रेट और 9.57 की प्राइस अर्निंग। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे लिए एक ये आइडल बैंक है इन लेवल्स के ऊपर एंटर करने के लिए। थोड़ा सा PE ज्यादा है, बट फिर भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने की वजह से हम इसे रिकमेंड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इसी के फिगर्स के साथ हम बाकी बैंकों को कंपेयर करते हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि कुछ बैंकों ने अपना PCR जो है, प्रोविजन कवरेज रेशियो, कम रखा है। कईयों ने अपना हिट लेके अपना लॉस में चले गए और अपना PCR जो है 100% के करीब कर लिया है। तो एक कंपैरिजन के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए वी आर प्रिज्यूमिंग कि अगर सभी बैंकों की PCR 80% होती तो इनकी क्वार्टरली रिजल्ट्स की क्या हालत होती। जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 168 करोड़ का इसने नेट लॉस शो किया, PCR है 61% की, ग्रॉस NPA है 1176 करोड़ के। अगर मैं इसकी PCR को 80% पे लेके जाता हूं, मीनिंग देयर बाई इसकी 19% का प्रोविजन अगर मैं और करता हूं, तो 223 करोड़ का लॉस इनका और बढ़ जाता है एडिशनल प्रोविजन करने की वजह से। 28 रुपए का शेयर, 6.67 की PE। तो अगर 400 करोड़ का लॉस हो गया तो ये हमारी लिस्ट से बाहर हो जाता है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कुछ भी इसमें करने के लिए हम रिकमेंड नहीं करते। हमारा चहेता बैंक बंधन बैंक, 6178 करोड़ के इनके ग्रॉस NPA हैं, PCR है इनकी 73%, नेट प्रॉफिट इन्होंने दिखाया लास्ट क्वार्टर में 426 करोड़। अब 73 की PCR को अगर मैं 8% और बढ़ाता हूं 80% करने के लिए, तो मुझे 494 करोड़ की प्रोविजन और चाहिए। 426 का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था, 494 की प्रोविजन में अगर और करता हूं तो ये बैंक लॉस में चला जाएगा। 1 क्वार्टर के लिए लॉस में जाएगा, उसके बाद बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी, और अगर आगे इनकी एसेट क्वालिटी खराब नहीं होती है तो वो आगे ठीक ठाक चल सकता है। 135 का शेयर, 8.78 की PE हमारे लिए कॉस्टली है, इसे भी हम छोड़ के चल सकते हैं। RBL बैंक 2701 करोड़ का इनका ग्रॉस NPA, PCR 82%, हालांकि इन्होंने 82% की PE में वो दिया हुआ PCR में इंक्लूडिंग राइट ऑफ, तो हम इसे मान के चलते हैं कि इनकी PCR 82 है। नेट प्रॉफिट 32 का है, क्योंकि इन्होंने इंक्लूडिंग राइट ऑफ PCR दिया है। एक्चुअल में इनकी PCR जो है तकरीबन 70 के करीब होगी, जो इनकी प्रेजेंटेशन में अवेलेबल नहीं थी। 156 का
शेयर, 9.57 का इनका प्राइस अर्निंग, क्योंकि इनकी जो प्रॉफिट मार्जिनल है 32 का, और अगर मैं 4-5% का पीसीआर और इसमें बढ़ा देता हूं तो ये बैंक भी लॉस में चला जाएगा। ये बैंक को भी हम इसमें हाथ नहीं लगा सकते। करूर व्यासा बैंक मैंने आपको बता दिया। साउथ इंडियन बैंक देखते हैं। 3,735 करोड़ का ग्रॉस एनपीए, 81 की पीसीआर, नेट प्रॉफिट 341 करोड़, 24 रुपए का शेयर, 5 की प्राइस अर्निंग पे बहुत सस्ता शेयर। देखा जा सकता है एज ए ट्रेडिंग बैट, इसमें हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं अगर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक 757 का ग्रॉस एनपीए, 67 की पीसीआर है इनकी। अगर मैं 13% इसकी पीसीआर को और ऐड करता हूं, मतलब 80% पे लेके जाता हूं, तो 98 करोड़ की प्रोविजन मुझे और चाहिए। इन्होंने लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट दिखाया 111 करोड़ का, 400 रुपए का शेयर, 6 की पीई पे, 100 टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि अगर तकरीबन 100 करोड़ की प्रोविजन और करते हैं तो इनका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट वाइप आउट हो जाता है। आगे के लिए अगर क्वालिटी ऑफ एडवांसेस ये ठीक करते हैं तो देखा जा सकता है, क्योंकि ठीक है 6 की पीई पे है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 811 के ग्रॉस एनपीए, 80 की पीसीआर है, ठीक है मान के चलते हैं। 108 का इनका नेट प्रॉफिट था, 33 रुपए का शेयर, 6.66 की पीई, एवरेज टाइप ऑफ थिंग्स। अगर आगे क्वालिटी ठीक हो जाती है तो दोबारा हम ट्रेडिंग के लिए देखेंगे, और 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर और देखने के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 1072 का इनका ग्रॉस एनपीए, 66 की इसका नेट प्रॉफिट, 68 की इनकी है पीसीआर। अगर 12% से और अगर मैं पीसीआर बढ़ाऊं तो 128 करोड़ का इनको प्रोविजन और चाहिए। दैट मीन्स ये भी लॉस में चला जाएगा। 62 रुपए का शेयर, 22 की प्राइस अर्निंग, ये मुझे समझ नहीं आया, मेरी कैलकुलेशन गलत है या 22 की पी पे क्यों है, तो ये भी आउट ऑफ आवर लिस्ट। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2336 करोड़ का ग्रॉस एनपीए, नेट प्रॉफिट 528 करोड़, 80 की पीसीआर, 534 का शेयर, 20 की प्राइस अर्निंग। इसे हम दोबारा देख सकते हैं, इवन इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे लिए है करूर व्यासा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ट्रेडिंग के लिए साउथ इंडियन बैंक। बाकियों को फर्दर टाइमिंग छोड़ देते हैं। कई और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मैंने अभी इसमें कवर नहीं किए हैं। अगर आपके कोई उस पर क्वेश्चन हो तो उनको सेपरेटली मैं ले सकता हूं, अदरवाइज ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती। आई होप वी आर ए बिट क्लियर ऑन आवर स्ट्रेटजी ऑन द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। थैंक यू। हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हम एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं, जिसे हम कहेंगे क्वेश्चन आंसर, कि मेरी किसी भी वीडियो के बाद या किसी भी टॉपिक पे, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उस क्वेश्चंस का अपनी नेक्स्ट जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसमें आपका लिंक दिया हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए। उस लिंक पे जाइए, उसमें अपना नाम बताइए, अपना क्वेश्चन स्पेसिफाई कीजिए, और एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, सम टोकन अमाउंट यू हैव टू पे थ्रू दैट क्यूआर कोड, तो आपका क्वेश्चन रजिस्टर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन जरूरी है कि एक डिटेल में उसका रिप्लाई किया जाए तो पूरी वीडियो भी हम उस पर बना सकते हैं। अदरवाइज 3-4 क्वेश्चंस को इकट्ठे करके हम उसको वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अपनी चैनल को एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाने की हमारी ये कोशिश, जिसमें हमें आपका सुझाव भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए।